नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीटेट के सेकंड पेपर में पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्रामीण स्वशासन के बारे में। तो दोस्तों, ग्रामीण स्वशासन के बारे में समझने से पहले हमें कुछ अन्य चीज़ों के बारे में समझना होगा। जैसे कि बात करते हैं, हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। कितने स्तरीय? थ्री स्तरीय, या कह सकते हैं थ्री टायर के सिस्टम को अपनाया गया है। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले टायर में अगर देखा जाए, यानी कि प्रथम प्रणाली में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का काम क्या होता है कि पूरे देश की देखभाल करने का काम किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार मतलब कि अगर देखा जाए सेंट्रल स्तर पर केंद्र सरकार है, जिसका काम होता है पूरे देश की देखभाल करना। दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य सरकारें हैं दोस्तों, और राज्य सरकारों का काम क्या होता है कि राज्य की देखभाल करना। जैसे कि बात करते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में, तो आप देखते हैं कि हर राज्य में अपने मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और वहाँ अपनी सरकार होती है और वे अपने राज्य की देखभाल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर उसी स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य की बात आ जाती है, जिले की बात आती है। अब जिले में क्या है कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो गांव है, और गांव में भी अगर देखा जाए तो इसको भी अगर हम देखते हैं त्रिस्तरीय प्रणाली में तीसरा स्तर पर अगर हम देखते हैं तो दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो गांव है। राज्य में अगर देखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर गांव है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर शहर हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या मतलब पूरे देश में इस तरह की प्रणाली को अपनाया गया है। हर राज्य में आप देखेंगे 28 राज्य में, तो हर राज्य में कुछ आप देखेंगे गांव होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो शहर होंगे। अब समझिएगा इस बात को। देखिए, जो ग्रामीण स्तर पर आप देखते हैं, एक तो ग्रामीण स्तर होता है जो गांव का स्तर होता है। यहाँ का जो मुखिया होता है दोस्तों, यहाँ का जो मुखिया होता है वो ग्राम पंचायत का सदस्य होता है, जिसे प्रधान कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है या मुखिया कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं शहरी स्तर पर अगर देखा जाए तो नगर निगम। शहरी स्तर पर अगर आप देखते हैं तो नगर निगम मौजूद है, और नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद है। यहाँ का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। तो ये शहरों की देखभाल करता है कौन? महापौर करता है, या कह सकते हैं शहरी स्तर पर जो नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका है, इनका काम होता है एक तरीके से अपने शहर की देखभाल करना। और ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत होती हैं, जो गांव के स्तर को देखभाल करने का काम इनका होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र स्तर पर क्या है? केंद्र सरकार है, जिसका काम होता है कि पूरे देश की देखभाल करना। दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं, जिसका काम होता है पूरे राज्य को देखना। और राज्य में ही अगर देखा जाए तो गांव होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो गांव के रूप में होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो शहर के रूप में होते हैं। देखिए, जो गांव के स्तर पर होते हैं उन्हें ग्रामीण स्तर कहा जाता है, जिनकी देखभाल करने का काम किसका होता है? वहाँ के ग्राम पंचायत का होता है। शहर स्तर पर आप देखते हैं तो शहरी स्तर पर आप देखते हैं तो नगर निगम होती हैं, नगर पालिका होती हैं और नगर परिषद होती हैं। तो इनका काम क्या होता है? अपने शहर की देखभाल करना होता है। जैसे कि गाजियाबाद की बात करते हैं तो नगर निगम है, तो यहाँ के नगर निगम की देखभाल यहाँ की देखभाल कौन करता है? नगर निगम करता है। नगर निगम का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो होता है महापौर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं ग्रामीण स्वशासन के बारे में। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब हो जाता है गांव, स्व का मतलब हो जाता है शासन, और स्व का मतलब हो जाता है स्वयं, और शासन का मतलब होता है शासन करने के लिए। तो गांव के स्वयं के शासन के बारे में बातचीत की जा रही है। दरअसल क्या था, जैसे एक मूवी आपने देखा होगा, एक मूवी भरत सीएम करके बनी हुई है, जहाँ पर इस बात को उठाया जाता है कि भाई गांव को भी पैसा दिया जाना चाहिए ताकि गांव वाले अपना स्वयं का विकास कर सकें, और उसमें एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सके, एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाए जिससे वो पूरे गांव की देखभाल को करे। देखिए, ग्रामीण स्तर पर किस तरह के काम चाहिए भैया? सड़क सही होनी चाहिए, थोड़ा से गांव में आने जाने की सड़क खड़िंजा वगैरह सही होनी चाहिए, और दूसरी बात करते हैं नालियाँ वगैरह ठीक ठाक होने चाहिए। तो इस तरह के
देखभाल करने का काम किसका होता है? ग्राम प्रधान का होता है। और ग्राम प्रधान जो होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि उस गांव के या उसके गांव से अधिक जो मतलब कुल मिलाकर उस गांव के, जिस गांव का वो ग्राम प्रधान होगा उसके द्वारा चुने जाते हैं। उसकी जनता उसे स्वयं चुनती है और फिर सरकार के द्वारा उसे पैसा अलॉट होता है और सरकार के माध्यम से मतलब एक तरीके से वो सारे काम को करता है, ठीक है, और एक तरीके से सारी रिपोर्ट सरकार को देता है, यानी कि राज्य सरकार को। अब आइए बात करते हैं ग्रामीण स्वशासन के बारे में और अच्छे तरीके से कि एनसीईआरटी के द्वारा क्या कहा गया है। देखिए, कहा गया है कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। बिल्कुल, जो अभी हमने आपको बताया था कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए कौन होता है? ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था बनाई गई है। तो देखा जाए तो सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने या अन्य समस्याएं, जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे नाली वगैरह की बात करते हैं या अन्य किसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण करने के लिए क्या बनाई गई हैं? पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, क्या बनाई गई है? पंचायत व्यवस्था बनाई गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है? 3 अवस्थाओं पर काम करती है, 3 स्तरों पर काम करती हैं। और पहले स्तर की बात करते हैं तो पहला स्तर है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत कितने स्तर पर कार्य करती है, तो 3 स्तर पर। पहला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत है, जो गांव की देखभाल करता है। दूसरा स्तर कौन सा है? क्षेत्र पंचायत, जो पूरे क्षेत्र की देखभाल करता है। और तीसरा स्तर है जिला पंचायत, जो पूरे जिले की देखभाल करता है पंचायत। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। एक होते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा होता है एक तरीके से क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है जिला पंचायत। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने के लिए। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने के लिए कौन कौन सी योग्यता हमें चाहिए। देखिए, एक तो ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी होना चाहिए। उस व्यक्ति को कहाँ का निवासी होना चाहिए? उस गांव का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत समिति का उसे सदस्य बनना है। मान लेते हैं आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, उस गांव के अगर आप एक तरीके से ग्राम पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं, यानी कि पंचायत समिति के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उस गांव के ही आप निवासी होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, उस क्षेत्र का निवासी है, तो कहीं ना कहीं वो भारत का भी नागरिक होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ग्राम पंचायत समिति के सदस्य बनना है तो उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्राम प्रधान बनना है, गांव का मुखिया बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर लोकसभा के सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनना है तो कितनी वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होने चाहिए। राष्ट्रपति को बनना है तो आपको 35 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यपाल बनना है तब भी 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष और मुख्यमंत्री बनना है तो 25 वर्ष चाहिए। लेकिन अगर आपको ग्राम पंचायत समिति के सदस्य बनना है या एक तरीके से ग्राम प्रधान बनना है तो उसके लिए आपके पास कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो व्यक्ति ना तो पागल हो ना तो दिवालिया हो। अगर वो देखिए, दिवालिया का मतलब ये हो जाता है बैंकक्रप्ट। ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने बैंक से लोन लिया हो लेकिन बैंक को पैसा न चुका पाया हो, तो उसे क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है। पागल तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा ना पाया हो। देखिए, वही व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है, ग्राम प्रधान बन सकता है, जो किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई सजा ना पाया हो, किसी भी प्रकार का कोई सजा ना पाया हो, वही व्यक्ति क्या बन सकता है? ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ग्राम पंचायत समिति का सदस्य कौन बन सकता है या बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो पहली बात हमने आपको बताया
कि ग्राम पंचायत समिति के आप सदस्य हों, सदस्य होने के लिए उस गांव के आपको निवासी होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारत के नागरिक होना भी आवश्यक है। तो अगर कोई व्यक्ति गांव का निवासी है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से भारत का नागरिक होगा, तभी वो एक तरीके से क्या है कि उस गांव का निवासी है। दूसरी बात करते हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति ना तो पागल हो, ना तो दिवालिया हो, और उसे किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी सजा ना दी गई हो, इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होते हैं। देखिए, जब इलेक्शन के थ्रू कोई व्यक्ति जाता है, इलेक्शन के थ्रू कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसे निर्वाचित प्रतिनिधि कहा जाता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो जनता का प्रतिनिधि है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनता के द्वारा चुने गए या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्राम प्रधान होता है, और ग्राम प्रधान में ही देखा जाए तो एक उप प्रधान होता है, और ग्राम पंचायत होता है, और पंचायत की समिति के सदस्य होते हैं। तो जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि वे होते हैं ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत होते हैं, और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा, अब आइए बात करते हैं गांव के ही स्तर पर क्या होता है कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कुछ एक तरीके से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर आप पंचायत एक तरीके से जो वेब सीरीज बनी है उसको अगर आप देखे हो तो आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ सकती हैं, या आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे तो आप ये बातें मेरी समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी के बारे में। सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, सेक्रेटरी एक होता है, ठीक है, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक होता है ग्राम विकास अधिकारी, जिसमें आप बीडीओ का नाम सुनते हैं, ठीक है, तो वो भी सरकार के द्वारा क्या होता है, एक तरीके से नियुक्त होता है। एक होता है बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है, ये भी सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखपाल का नाम आपने सुना हुआ, ये भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नलकूप चालक की बात करते हैं, जो एक तरीके से बड़े बड़े समरसेबल होते हैं उनके चालक का बात करते हैं तो वो कौन होता है, वो भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और प्रधानाध्यापक की बात करते हैं, जो प्राइमरी वगैरह होती हैं उसके प्रधानाध्यापक की बात करते हैं तो वे सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और शिक्षकों की बात करते हैं तो जो शिक्षक होते हैं प्राइमरी वगैरह में तो उनको भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है या नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के बारे में ध्यान रखिएगा। एक तो है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी कहा जाता है। दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी। तीसरे हैं बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और चौथे हैं एक तरीके से लेखपाल। पांचवें हैं नलकूप चालक। छठे हैं प्रधानाध्यापक, और सातवें हैं एक तरीके से शिक्षक हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने आपको क्या बताया था कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं। एक तो ग्राम प्रधान, दूसरा उप प्रधान, तीसरे हैं एक तरीके से ग्राम पंचायत, फिर हैं समिति के सदस्य। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत के समिति के सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए योग्यता ये निर्धारित है कि व्यक्ति एक तरीके से गाँव का निवासी हो और भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, और किसी न्यायालय द्वारा सजा ना पाया हो। चलिए, अब आइए बात करते हैं ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में। तो ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। देखें, ग्राम पंचायत का काम ये होता है कि गांव की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो गांव में ही आप देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती हैं, उनके द्वारा क्या जनता को सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। तो ग्राम पंचायत का कार्य ये होता है। यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की भी निगरानी करती है। आप देखते हैं कि जो प्राइमरी होते हैं हमारे गांव के आसपास, वहाँ आप देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है वही देखती हैं कि यहाँ पर सही से स्कूल चल रहा है या नहीं। ये सारा काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। गाँव की
सॉरी गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाना, सड़कें बनवाना, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाना, बिजली वगैरह को सुविधा देना, पानी पीने के लिए पानी सुविधा को उपलब्ध कराना जैसे नल वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाओं का भी काम किसका होता है, इस तरह की व्यवस्थाएं करने का काम भी किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। व्यवस्थाएं, जन्म और मृत्यु का ब्यौरा भी तैयार करना किसकी होती है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव। अगर देखा जाए तो गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जो मतलब कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो सरकार की होती हैं, कह सकते हैं सॉरी गांव की होती हैं, वो पूरे ग्राम सभा की होती है, तो उसको कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं ले सकता है, वो सरकार कह सकते हैं ग्राम पंचायत की होती है, जिसमें क्या होता है कि पूरे गांव के भले के लिए ही कोई निर्माण कार्य किए जाते हैं। इनके खरीदने और नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत के ही द्वारा होता है। अगर इनको खरीदा जाता है ग्राम की ओर से तो सार्वजनिक संपत्ति के लिए गांव के लिए, तो वो भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, या उसमें कुछ बेचा जाता है, नीलामी किया जाता है, तो ये भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है और वर्ष में 2 बार पंचायत की बैठक होती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष में कितनी बार एक तरीके से ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, तो 2 बार होनी चाहिए दोस्तों। तो वर्ष में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो 2 बार होती है या 2 बार होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के बारे में, जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके बारे में, और ग्राम पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। अब आइए समझ लेते हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत के गांव से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो सारी जानकारी वो सारी कार्य कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कम से कम 1000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक ग्राम पंचायत के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो उस गांव की लगभग अगर देखा जाए तो 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहाँ के पास के अन्य छोटे छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है दोस्तों। देखिए, जहाँ पर क्या होता है, ऐसे गांव जहाँ पर क्या होता है जनसंख्या कम होती है, 1000 से कम होती है, तो उसी के आसपास के जो छोटे छोटे गांव होते हैं उन सभी को मिला दिया जाता है। उनको मिलाकर क्या होता है कि ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 से लेकर 15 हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 से लेकर 15 हो सकती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राम प्रधान होता है वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। किस समिति का अध्यक्ष होता है, शिक्षा समिति का। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करना, विद्यालय में दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था की देखरेख किसका होता है, ग्राम पंचायत का ही होता है, या ग्राम प्रधान का होता है, क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्राम प्रधान का काम ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पाठ्य पुस्तकें बांटे। ठीक है, एक तरीके से जितने भी मतलब जो भी उनके अंडर में स्कूल हैं, और विद्यालय के लिए दोपहर में मिड डे मील योजना जो चल रही है उससे संबंधित जो एक तरीके से फूड वगैरह चाहिए, ठीक है, जो भोजन वगैरह के लिए जो भी गेहूं चावल जो भी चाहिए सारी पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वो किसका देने की व्यवस्था देने का काम किसका है, ग्राम प्रधान का होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। देखिए, ग्राम पंचायत का एक अधिकारी होता है, वो क्या होता है, सचिव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। और वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि जो पंचायत आपकी वेब सीरीज बनी हुई है उसी के आधार पर आप देखते हैं तो एक ग्राम प्रधान होता है, उसके साथ एक सेक्रेटरी होता है जो सारा देखभाल करने का काम उसी का होता है, जो सारा देखभाल करता है दोस्तों। तो जैसा कि बात करते हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। आइए कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी समझ लेते हैं। क्षेत्र पंचायत के बारे में, क्षेत्र पंचायत के बारे में अगर देखा जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक ऑफिस कहा जाता है, या ब्लॉक का दफ्तर भी कहा जाता है। तो क्षेत्र पंचायत किसे कहा जाता है, तो क्षेत्र पंचायत कहा जाता है ब्लॉक ऑफिस को या ब्लॉक दफ्तर को कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य को क्या कहा जाता है, बीडीसी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
यानी कि विकास खंड के सभी गांव के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्या किया जाता है, क्षेत्र पंचायत बनाया जाता है या बनती है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्र पंचायत क्या होती है, तो आप बता दीजिएगा विकास खंड के जितने भी गांव के प्रधान, मतलब आसपास के जितने भी, जैसे कि तहसील होती है, ठीक है, तहसील जो होती है एक तरीके से हमारे तरफ जैसे कि दूसरा है, अब हर जगह तहसील होती है, तो वो विकास खंड होता है। उन विकास खंड में जितने भी गांव के प्रधान होंगे और जितने भी बीडीसी होंगे, वे सभी जब मिलेंगे एक साथ तो उन्हें क्या कहा जाए, उनसे क्या बनता है, क्षेत्र पंचायत बनती है। क्या बनती है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जितने भी विकास खंड की बात करते हैं, जितने भी जो एक तरीके से डेवलप वाला जो ब्रांच होता है, जितने भी प्रधान होते हैं और बीडीसी होते हैं, उन सभी को मिलाकर क्या किया जाता है, क्षेत्र पंचायत बनाया जाता है या क्षेत्र पंचायत बनती हैं। अच्छा, क्षेत्र पंचायत की समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षेत्र पंचायत की समिति है क्षेत्र के निर्माण समिति, क्षेत्र की जल समिति और क्षेत्र की शिक्षा समिति। तो क्षेत्र पंचायत की समितियों को भी ध्यान रखिएगा, क्षेत्र की निर्माण समिति है, क्षेत्र की जल समिति है और क्षेत्र की शिक्षा समिति है। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 होनी चाहिए। हर समिति में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, 10 से 15 होने चाहिए। और क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत के बारे में। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करिए कि यस सर, जो आप हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया है या 3 स्तरों में बांटा गया है। जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि एक तरीके से ग्राम पंचायत के बारे में, जिसमें ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत के बारे में हमने आपको बताया जिसमें बीडीसी होता है, और बीडीसी और एक तरीके से इसमें विकास खंड होता है, एक विकास खंड आएगा क्षेत्र पंचायत में, और इसमें जितने भी गांव के आसपास गांव के जितने भी प्रधान होंगे प्लस बीडीसी होंगे, वे सारे मिल जाएंगे तो क्षेत्र पंचायत बन जाएंगे। अब आइए बात करते हैं जिला पंचायत के बारे में दोस्तों। जिला पंचायत के बारे में एक बार हम यहाँ पर थोड़ा से फिर से रुकेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्षेत्र पंचायत में ही 3 समितियाँ होती हैं। एक तो क्षेत्र निर्माण समिति होती है, दूसरी क्षेत्र की जल समिति होती है और तीसरी क्षेत्र की ही शिक्षा समिति होती है, जिसमें 10 से 15 सदस्य होते हैं। और इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, जो भी सदस्य बनते हैं इनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत के बारे में अगर देखा जाए तो विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह से गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक पंचायत क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह से जिला पंचायत काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उसी तरह से उत्तर प्रदेश के हर जिले जनपद में जिला पंचायत होती है। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हर राज्य में अगर देखा जाए तो जिला पंचायत समिति होती है। तो गांव स्तर पर अगर देखा जाए तो क्या है, ग्राम पंचायत है। क्षेत्र स्तर पर विकासखंड तहसील स्तर पर आप देखते हैं तो क्षेत्र पंचायत है। और जिला पंचायत में आप देखते हैं, जिला स्तर पर आप देखते हैं तो जिला पंचायत है, जो जिले का देखभाल काम करते हैं। देखिएगा इसको, समझिएगा इसको। देखिए, जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों, मतलब जितने भी तहसील होती हैं उन सभी की जो क्षेत्र पंचायत होती है, विकास खंड जो होते हैं, उन सभी के जो क्षेत्र पंचायत होती हैं, यानी कि उसमें ग्राम प्रधान बीडीसी मिलते हैं और फिर सभी जगह के सब मिलकर क्या होते हैं, जिला पंचायत का निर्माण करते हैं या जिला पंचायत बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिले की सभी क्षेत्र पंचायतें, देखिए अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर, देखिए क्षेत्र पंचायत है हर एक। देखिए अब समझिएगा, जिला होता है, एक जिला होता है, ठीक, एक जिला होता है। जिला के अंतर्गत क्या होता है कि तहसील होता है। तहसील में ही क्या होता है, विकास खंड होता है। क्या होता है, विकास खंड होता है। इस विकास खंड के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे गांव आएंगे। इन सभी गांव में अगर देखा जाए तो आपको प्रधान मिलेंगे, ग्राम प्रधान मिलेंगे, इसमें आपको बीडीसी भी मिलेंगे, कई गांव मिलाकर। इसमें से एक बीडीसी भी होता है जो क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत जो बनाता है एक तरीके से, ठीक है, उसका क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है, बीडीसी होता है। तो ये क्या करता है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं। अब जब यही क्षेत्र पंचायत का निर्माण करते हैं
तो जो तहसील होती है कई जगह क्षेत्र मतलब कई क्षेत्र पंचायत बनते हैं। यही जो क्षेत्र पंचायत बनती हैं दोस्तों, क्षेत्र पंचायत बनती हैं, यही क्षेत्र पंचायत बनकर क्या करती हैं, जिला पंचायत का बनाती हैं। यही क्षेत्र पंचायत बनकर क्या करती हैं, जिला पंचायत बनाती हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर क्या किया जाता है, जिला पंचायत बनाया जाता है। जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर क्या किया जाता है, जिला पंचायत बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सेकंड पेपर अगर आपको देना है तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे समझते चलिए, इससे इतर कहीं नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला या पंचायतों के सदस्य होते हैं। देखिए जैसा कि बात करते हैं जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो पंचायत के सभी प्रमुख जिला के पंचायतों के सदस्य होते हैं। मतलब जितने भी एक तरीके से कह सकते हैं पंचायत क्षेत्र के जितने भी प्रमुख जिले के पंचायत के जितने भी पंचायत के सदस्य के क्षेत्र के जितने भी पंचायत के सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, जिला पंचायत का निर्माण मतलब एक तरीके से वोट देते हैं या उन्हें बनाते हैं। और जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के ही सदस्य होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जिले के जो सांसद होते हैं वह विधायक होते हैं, वे भी कौन होते हैं, जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से इसे हमें देखना चाहिए फिर ताकि आप हमें अच्छे समझ में आ जाए। देखिए हमने आपको बताया कि जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर क्या किया जाता है, जिला पंचायत बनाया जाता है। अब जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वे क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला, देखिए ये जो क्षेत्र पंचायत हैं इनके सभी जो प्रमुख जिला के पंचायतों के सदस्य होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिले के जो सांसद विधायक होते हैं वे भी जिला पंचायत के ही सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं दोस्तों, देखिए ये जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सीडीओ कहा जाता है या जिला का पंचायत सचिव कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिले में एक सरकार का भी व्यक्ति होता है जिस सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका नेम रखा गया है एक तरीके से मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ रखा गया है। जो जिला पंचायत का क्या होता है, सचिव होता है। जैसे ग्रामीण स्तर पर एक सचिव होता है ग्राम प्रधान के साथ, उसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान के साथ जो होता है उसे सेक्रेटरी कहा जाता है। और जिला पंचायत के आधार पर अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इनके साथ कौन होता है, एक सीडीओ होता है, यानी कि जिला पंचायत का सचिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चुनाव की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वे भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। और उनकी उम्र जो 21 वर्ष से कम से कम तो होनी चाहिए। जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है वो व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम उम्र की आयु में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में जरूर होनी चाहिए, ऐसा नियम है। ध्यान रखिएगा, जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में होनी चाहिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिला पंचायत की एक बैठक कितने महीने में होनी चाहिए, 3 महीने में होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत की हमने आपको बताया था कि एक तरीके से साल भर में 2 बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास खंड का काम देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्य की छोटी छोटी समितियां बनाते हैं, जिससे जैसे कि बात करते हैं शिक्षा समिति, सिंचाई समिति और पशुपालन समिति और भूमि विकास समिति। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कल हम देखेंगे नगरीय स्वशासन के बारे में। दोस्तों यदि आप लोगों को हमने जो समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।